दोस्तों, रोज़ की तरह लिखिंग ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके अभिनंदन के साथ दोस्तों, मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड में जैसे कि हम उत्तरकांड में दोस्तों काकभूषणी जी और गरुड़ जी के प्रसंग का, जिन्होंने राम भक्ति में अपने जीवन को के समर्पण की भावनाओं का समावेश पूर्ण रूप से परमात्मा पर संबद्ध रहना, और तुलसीदास जी ने पूरे सातों कांडों के सार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति, आदर्श मर्यादा, मान मर्यादा, लोक कल्याण, सभी कार्यों को उनके द्वारा कैसे संपादित किया गया। 14 वर्ष के वनवास के अलावा जब अयोध्या में उन्होंने अपना पुनः बाल लीलाएँ पहले की, उसके बाद पुनः वह 14 साल के वनवास के बाद वन से लौटे अयोध्या, तो उसके बाद का जो वृत्तांत है तो उसका समूचा साक्षात वर्णन जो है काकभूषणी जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की बाल लीलाओं से लेके और उनके पूरे वृत्तांत तक उन्होंने कौवे के रूप में अपने जन्म को बार बार लेकर के परमात्मा की भक्ति के वास्तविक प्रसाद को प्राप्त किया। तो उन्होंने दोस्तों गरुड़ जी का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा, और ब्रह्मा जी ने उनको शंकर जी के पास भेजा, और सृष्टि के संचालक, सृष्टि के कर्ता हर्ता भर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शंकर जी ने भी गरुड़ जी को काकभूषणी के सानिध्य में भेज करके लंबे समय तक सत्संग करने का प्रसंग है दोस्तों। तो भगवान राम दोस्तों धैर्यवान, और उनके अंतःकरण में अनेकों गुणों का और मानव उद्धार के और मानव कल्याण के गुणों का धैर्यशाली है, सहनशीलता है, दयालुता है, और इस प्रकार के भावों का उनके अंतःकरण में वह भाव विराजमान थे। नेतृत्व क्षमता उनकी अपार शक्ति के भाव थे। आदर्शता उनके जीवन का सच्चा मार्ग और प्रतीक के रूप में, और अनेक प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा और संकल्प, और सदाचारी, सत्य, दया, करुणा, धैर्य और मर्यादा की पालना करने वाले ऐसे मार्ग पर चलने के लिए मानव जीवन को जिस प्रकार से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कह रहा है कि उन्होंने मानव जीवन को एक मर्यादा की श्रृंखला में बांधने का कार्य किया, और तुलसीदास ने इस श्रृंखला को ऐसे एक धागे में पिरोने का के विचारों का सृजन किया। जिस प्रकार एक एक फूल करके हम धागे यानी धागे में एक एक माला, एक एक फूल को गूंथ करके सुंदर बड़ी से बड़ी माला का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार के भावों से मानव चेतना को जगाने के, मानव लीला, परमात्मा की लीलाओं में कितने अभूतपूर्व दृश्य थे, उन दृश्यों का अयोध्या के वात्सल्य वर्णन के बाद अयोध्या का राज करना, वनवास का, तो समस्त दृष्टांत जो है एक फूल की तरह गूंथ करके उन्हें सुंदर माला का निर्माण किया, जो आज मानव जीवन के लिए अभूतपूर्व साहित्य के रूप में हमारे सामने रामचरितमानस के रूप में अवतरित हुआ। तो दोस्तों भगवान राम को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। तो काकभूषणी जी और गरुड़ जी का प्रसंग सबसे अधिक उत्तरकांड में मिलता है दोस्तों, और गरुड़ जी की शंका को दूर करने के लिए प्रभु राम ईश्वर
के साक्षात स्वरूप का अंतर्मन से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर ने गरुड़ जी को जिस प्रकार काकभूषणी जी के द्वारा लंबे सत्संग के लिए के सानिध्य में उनके आराध्य में जाने के लिए प्रेरणा के रूप में गरुड़ जी को आसक्त किया, तो रामचरितमानस का अगर हम विस्तार से वर्णन करते हैं तो गरुड़ जी और काकभूषणी पक्षी के रूप में होने पर भी मानव जैसी चेतना उनके अंतर्गत आई, क्योंकि वह उसके रूप में थी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह, तो बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। तो उस संदेह का जो उनके अंतर्गण में वैरागी ज्ञान विज्ञान में दृढ़ है और उनका भी रामचरणों में प्रेम है और उन्हें भी रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त है, इस बात से मुझे परम संदेह हो रहा है कि परमात्मा इस बात की, तो काकभूषणी जी का अपना पूर्व जन्म की कथा और कलिकाल में जिस प्रकार के भावों का सुन खगी रघुपति प्रभुताई कहूँ जथा मति कथा जय विधि मोह भयहूँ प्रभु मोहि सोई कथा सुनाऊँ मोह। तो किसी पर्वत में यानी कोई पार्वती जी तब शिव जी से कहती हैं कि सुनाऊँ परम सुनीत इतिहासा पुनीत इतिहासा, सुनई परम पुनीत इतिहासा जो सुनी सकल लोभ भ्रमनाशा। यानी ये सती तुम धन्य हो कि तुम्हारी बुद्धि पवित्रता के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप का तुमने जो स्वरूप उसके वास्तविक ज्ञान का जो ज्ञान प्राप्त किया उससे तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। कहो कौन विधि भाग वाला दो हरि भगत कागौर कारा गौर गिरा सुनि सरल सुहाई बोले शिव सादर सुख पाई। तो काकभूषणी जी और गरुड़ जी इन दोनों में जो हरि भक्ति की बातचीत किस प्रकार से हुई, पार्वती जी सरल सुंदर वाणी और संहिता आचार संहिता अनुसार शिव जी के वचनों को से सुख पाकर अपार ज्ञान के भावों का संचार उनके अंतर्गत है। तो धन्य सती पावन गति तो ही रघुपति प्रीति सुनऊँ परम पुनीत इतिहासा जो सुनी समझ भ्रमनाशा। तो तब वह कहती हैं कि हे सती तुम धन्य हो कि तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में तुम्हारा जो प्रेम अत्यधिक उमड़ गया है, तो शिव जी ने सभी मर्मों का और सभी प्रसंगों का यानी सभी प्रकार के भ्रमों का नाश करने वाली जिनकी शक्ति है, ऐसे वचन उनको सुनाए। उपजहि राम चरण विस्तारा भव निधि तन नर बिनहि प्रयासा। तो श्री राम चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है तो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के संसार रूपी जो समुद्र से पार पड़ता है, भवसागर के जाल से हमेशा पार होता है। ऐसे ही पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषण जी से प्राय ऐसे प्रश्न किए थे कि हे उमा, मैं यह सब आदर सहित कथा तुमको सुनाता हूँ, उसका मन लगा करके श्रवण करो। बरगद पीपल पामर आम और पर्वत के
चारों पर्वतों से घिरे हुए सुंदर तालाब जो रक्त मंडित यानी अनेक प्रकार के रत्न मंडित था, अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। तो मणियों की इस प्रकार की मन को मोहित करने वाली जो शोभा थी, उस शोभा का वर्णन करने में तो इस प्रकार का ज्ञान उनको होता है, उनके अंतःकरण में विराजमान होता है। तो ऐसे भावों का दोस्तों वर्णन किया है और हमारे जीवन में मानव जीवन को साकार करने के लिए तब उन्होंने कहा कि तब अंततो गत्वा काकभूषण ने कहा कि हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर, संपूर्ण तर्क कुतर्कों को त्याग कर, संदेहों को त्याग कर छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। अस विचार मति धीर तजी यानी तजी कुतर्क संशय सकलो, अस विचार मति धीर करुणा कर सुंदर सुखदो भजम राम रघु। तो इस प्रकार के सुंदर भावों का जो वर्णन किया है दोस्तों, तो इसी प्रसंग में दोस्तों आज के तो ये काकभूषण जी और गरुड़ जी का जो अंतःकरण था दोस्तों, मैं सभी के संज्ञान में लाने के लिए उत्तरकांड में जो दिशा निर्देश हमको दिए गए हैं, जो भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं, पूरे रामायण का जो सार है रामचरितमानस का, तो एक पशु और पक्षियों के रूप में हम कैसे अपने ज्ञान और प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपने जीवन में अवतीत करते हैं। तो परमात्मा का आशीर्वाद अगर एक पशु पर भी पक्षी पर भी हो जाता है तो वह भी इस प्रकार के रूप में अवतीत होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा के दिव्य लीलाओं का दृश्य देख करके अपनी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थवान हो जाता है। यही भाव काकभूषण जी और गरुड़ जी के अंतःकरण में विराजमान। तो इसी संदर्भ में दोस्तों आज के पंचांग की बात करते हैं। आज 21 सितंबर 2024 आश्विन माह के शुक्ल पक्षी की कृष्ण पक्षी की चतुर्थी तिथि, पितृपक्षी की चतुर्थी तिथि है दोस्तों। आज 6:13 तक शाम तक रहेगी और उसके बाद पंचमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। दिन आज शनिवार है और सूर्य आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आज दोस्तों व्याघ्यात योग का संयोग 11:36 तक है और उसके बाद दोस्तों हर्षण योग का संयोग है। करण 7:41 तक, बालव 6:14 तक और 4:54 तक तैतिल। तो यह दिन दोस्तों शुभकारी माना गया है और भरणी नक्षत्र का संयोग 12:36 तक है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 11:55 अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत होगी और 12:43 तक समाप्त हो जाएगा। इस दौरान हम जो लगातार चलते आए हैं शुभ कार्य को कर सकते हैं। पितृपक्षी में लोग नए कार्यों को नहीं करते हैं और आज का अमृतकाल 8:12 से 9:40 तक शाम को है। ब्रह्म मुहूर्त 4:43 से 5:31 तक है सुबह। और राहु काल आज दोस्तों 9:11 से 10:43 तक सुबह के टाइम पर, और सुबह जो है 9:11 से 10:43 और किसी प्रकार के भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय दोस्तों 6:19 पर होगा और सूर्यास्त 6:20 तक। शुभ मनोवांछित फलों की प्राप्ति का यह दिन अनेक प्रकार के भावों को हमारे अंतःकरण में व्याप्त करता है दोस्तों। आज ज्योतिष विद्या के अनुसार शनिवार का दिन दोस्तों शनि पूजा का विशेष महत्व है और शनि सम प्रवृत्ति होती है और इस दिन किसी भी कार्य की शुरुआत, शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। और इस दिन दोस्तों नदी में, और जिनका शनि कमज़ोर होता है तो नदी में नारियल
प्रवाहित करना चाहिए, जिससे शांति का द्योतक माना गया है। प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिनका शनि नीच ग्रह में बैठा रहता है, शनि अनेक प्रकार की परेशानी करता है, रोगों का कारक होता है, मन विचलित करता है और भ्रमित करता है, अनेक प्रकार की बाधाएं रहता है। तो शनि की शुभता के लिए सबसे बड़ी बात है कि दान पुण्य करना और वृद्धों को, गरीबों को, अनाथों को, जो शक्तिहीन होते हैं उनको भोजन कराना, उनको दान देना शुभ माना गया है। और शांति का प्रतीक के रूप में शनिदेव हैं। शनिदेव कलयुग के अवतारी देवता माने गए हैं और न्याय के प्रतीक। तो शनि की प्रवृत्ति दोस्तों दारुण होती है, और यह शनि का, जब हम शनि के साथ भैरव देवता की भी पूजा हमको करनी चाहिए। और शनिवार को दोस्तों उपवास से समस्त हमारे जो दुख हैं, कष्ट हैं, व्याधियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उनसे हमको छुटकारा मिलता है। और शनिदेव अच्छे कर्मों के फलदायक हैं। जो जस करें तस फल चाखा। तो न्याय के देवता और कर्मण्येवाधिकार मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रदाता और कर्मों के फल देने वाले। अगर हम अच्छे कार्यों को करते हैं, अगर हम शनिवार के दिन वृद्ध हैं, गरीब हैं, बच्चे हैं, प्राणी हैं, सभी की अगर हम रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, सुंदर भावों का सृजन करते हैं, तो शनिदेव इससे खुश होते हैं। इसीलिए शनिदेव ने समुद्र मंथन के समय न्याय की भावना से जीवन सभी देवताओं को और सुर और असुरों को, सबको न्याय की पराकाष्ठा से संजित किया। इसलिए शनिदेव जो है दोस्तों कलयुग के देवता माने जा गए हैं। और अच्छे कर्म से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं, बुरे कर्मों से हमें दंड मिलते हैं। ये शनिदेव का के भाव हैं। शनि यानी कि ढैया दोस्तों प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार आती है, और तीनों बारों में शनि अच्छे और बुरे कार्य को हमारे जीवन में करते हैं। तो शुभता के साथ अपने कार्यों को करने के लिए शनि की उपासना करना, पीपल के वृक्ष के नीचे जाके शनिदेव की स्थापना करके शनिदेव का पूजन करना, शनिदेव की परिक्रमा करना, दीपक जलाना, सरसों का दीपक। तो शनिदेव को दोस्तों, शनिदेव को तेल चढ़ाना शुभ माना गया है, क्योंकि तेल चढ़ाने से शनिदेव की कथा है दोस्तों कि शिव जी जब सूर्य भगवान से उनके पिताजी थोड़ा रुद्ध हो गए थे, क्रुद्ध हो गए थे, तो उन्होंने शिव जी के शरण में गए। शिव जी से शंकर जी ने शनि को ठीक करने के लिए अपने दूतों को भेजा, लेकिन अपने गणों को भेजने के बाद शनि प्रबल थे और बलवीर थे, वीर थे। तो उनके सेवक थे, उन पर नहीं चढ़ी। तब भगवान शिव जी को क्रोधित हो गए, तब शनि को उन्होंने अपने त्रिशूल से जो है प्रहार किया, जिसके कारण शनि के शरीर में घाव हो गया, जिससे हनुमान जी ने उनके घाव को पूर्ण करने के तेल से उनके घाव को पूर्ण किया। इस प्रकार के कथा प्रसंग हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। इसीलिए शनि देवता को तेल चढ़ाया जाता है। तो हनुमान जी और शनिदेव को शनिवार के दिन इसलिए पूजा जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने का सबसे बड़ा प्राविधान यही है। तो शनि जो है अनेक प्रकार के जो दरिद्र है और अनेक प्रकार के परेशानी है, तो सूर्य, चंद्र और मंगल शनि के जो है शनि के कृष्ण का अवतार माना गया है, और शिव जी शनिदेव के गुरु माना गया है। वही काल भैरव भगवान शिव के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए शनि को शिव जी ने ज्ञान भी दिया और उनके जीवन को सही भी किया, और शनि के कुप्रभाव से बचना चाहिए, बचा जा सकता है। जब हम कुंभ व मकर यानी शनि की प्रिय राशि है,
और काले या गहरे नीले कपड़े शनिवार को पहनने चाहिए। और शनिदेव को शनिवार के दिन नमक है, लोहा है और तेल है, इस चीज़ों को खरीदना मनाही है। और अनेक प्रकार के बर्तनों को भी नहीं खरीदना चाहिए। तो शनिवार के दिन दोस्तों शनिदेव की पूजा अर्चना करके और जो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करते हैं वह जीवन में सुख का अनुभव करते हैं। अगर शनि की कृपा हम पर बरसती है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हम जीवन में अपार प्रकार की अनेक प्रकार से अपने जीवन को सार्थक बनाने में समर्थवान होते हैं। इस प्रकार शनिदेव हमारे जीवन में हमारे जीवन के यानी न्याय के प्रतीक के रूप में माने गए हैं। तो दोस्तों इसीलिए और इसके बाद दोस्तों उत्तरकांड में जिस प्रकार से काकभूषण जी और भगवान रामचंद्र जी और गरुड़ जी में जिस प्रकार का संवाद हुआ, तो हमारे जीवन में दोस्तों यदि हम अनासक्ति और समर्पण भाव से सांसारिक कर्म करेंगे जिस प्रकार काकभूषण जी ने किए, तो उनका परिणाम प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। परमात्मा का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा। और यदि वास्तव में हम संयम, सहिष्णुता, धैर्य, सहानुभूति और प्रेम को हृदय में उत्पन्न करना चाहें तो हमें इसके बदले अपने मनोवृत्तियों को उस संकरता के मार्ग से त्यागना होगा, अपनी मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना होगा। और हमें आत्मा और शरीर दोनों के मर्यादाओं का ध्यान रखना होगा। शरीर सांसारिक और भौतिकता के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि भौतिकता हमारे अंदर मद और अहंकार पैदा करती है। इसी प्रकार का ज्ञान काकभूषण ने गरुड़ जी को दिया, पर आत्मा पर इनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। और तमाम स्रोतों से हम सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपनी वास्तविकता जानने के लिए ईमानदारी से देखें तो कितने प्रतिशत हम अपने आचरण में, अपने स्वभाव में को आत्मसात कर पाते हैं। यदि हम अपने कुछ ही अंशों का अनुपालन जीवन में करें तो हमें अपनी वास्तविकता आभास होने लगता है। तो साथ ही दोस्तों हमारे चित्त में रोज़ की दैनिक प्रक्रियाओं का लेखा जोखा होता है, जो हमें अच्छे और बुरे कार्यों के बारे में शांत वातावरण में जाके हमको उसका ज्ञान होता है। तो शांति का भंडार अपने ही अंदर मिलता है। तो दोस्तों जिसे पाने के लिए मनुष्य कितने उद्यम करता है, परिश्रम करता है, इधर डोलता है उधर डोलता है, लेकिन सुख शांति पाने के लिए जिस प्रकार गरुड़ जी को संदेह था अपने अंतःकरण में, तो भगवान शंकर ने उनको काकभूषण के सानिध्य में लंबे समय तक सत्संग करने के लिए भेजा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है यह जानने के लिए स्वयं को प्रभु के प्रति समर्पित करना चाहिए। इसीलिए गरुड़ जी को भगवान के परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के ऊपर आसक्ति समर्पित होने के भावों को संचार किया काकभूषण ने। हम आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। शांति हमारे हृदय में उपस्थित रहती है। ज़रूरत है उसकी आभास, उसके भावों का प्रकट करना। प्रत्येक व्यक्ति संसार में दोस्तों अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता कर सकता है। अगर हम मन, वचन और कर्म से अगर अपने भावों में निस्वार्थता लाएँ तो हम किसी भी व्यक्ति की ज़रूरतों को और जो जिस प्रकार का लाभ है हम किसी को भी लाभान्वित करने में समर्थवान हो सकते हैं। यह हमको काकभूषण जी ने जिस प्रकार से अपने सत्संग से भगवान शंकर ने भी हंस के रूप में अवतरित होकर के काकभूषण के सत्संग को सुनने के लिए आई। ज़रूरत है मन मनाने। तो आध्यात्मिकता भी हमें सही मार्ग दिखाती है, सिखाती है और जीवन को सार्थक बनाने के लिए इस दूसरे की सहायता करना अनिवार्य है। संसार में सारी भौतिकता यही रह जाती है, ये सारा मानव जगत जानता है और साथ जाता है पुण्य और परमार्थ।
जितना हम पुण्य करेंगे, परमार्थ करेंगे, लोक कल्याण करेंगे, सुंदर भावों का सृजन करेंगे, वही हमारे जीवन में हमेशा के लिए रह जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जीवन इस आदर्शता के प्रतीक के रूप में इसलिए माना जाता है कि उन्होंने किसी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य वैभव की वास्तविकता को, उसके सुख का भोग नहीं किया। मानव कल्याण करने के लिए जन्म अवतरित हुए, तो सेवा के बदले कोई अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अगर हम भगवान राम जी ने इतने प्रकार की मानव कल्याण की, लेकिन उनको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी, केवल परमात्मा की भक्ति में लीन होने के लिए, जीवन को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इस सांसारिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी सेवाओं में पुरुषार्थ छुपा हुआ है, सामाजिक समता छुपी हुई है। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो तभी सही अर्थों में जीवन सार्थक हो सकेगा। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने प्रत्येक मानव के जीवन को सार्थक करने के प्रयासों को किया, तो हमें जीवन में के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। और जीवन का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस नश्वर शरीर में जितना जितना हम भला हो सके, परमार्थ हो सके, लोक कल्याण हो सके, लोगों का रास्ता प्रशस्त हो है, तो वही हमको करने के भाव अपने अंतःकरण में रखने चाहिए। यही दूसरा हमारी सबसे बड़ी शाश्वत शक्ति का प्रमाण है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने यही सार्थकता के भावों का संचार रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार के भावों का वर्णन किया, वह हमारे लिए अपार प्रेरणा के स्रोत के रूप में आज भी हमारे चिंतन को, मानवता के धर्म को सजो कर रखने के लिए भावों का संचार होता है। तो दोस्तों, कल के प्रसंग में जैसे मैंने बताया, संतोष के बिना कामना का नाश यानी संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता है, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। श्री राम के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट नहीं सकती हैं। और धरती कहीं भी धरती में दोस्तों बिना धरती के कहीं भी पेड़ नहीं हो सकता है। और विज्ञान के बिना समभाव नहीं आ सकता है, यानी आकाश के बिना कोई भी अवकाश या पोल नहीं पा सकता है। यानी श्रद्धा के बिना जिस प्रकार धर्म नहीं होता है, पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध नहीं हो सकता है। तो तप के बिना दोस्तों क्या तेज फैल सकता है? नहीं फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में कोई रस नहीं पैदा हो सकता है। और पंडित जनों की सेवा के बिना शील, स्वभाव, सदाचार की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और जैसे यानी अग्नि और सूर्य के तेज के बिना यह संसार में आलोक नहीं हो सकता है, उजाला नहीं हो सकता है, चमत्कार नहीं हो सकता है। और हम हमेशा अंधेरे कुएं के मेढक की तरह अंधेरे में गिरे पड़ेंगे। तो हमारे जीवन में निज सुख के बिना अपना मन स्थिर हो सकता है। तो मन को स्थिर करने के लिए वायु तत्व के बिना स्पर्श नहीं हो सकता है, और विश्वास के बिना कभी सिद्धि नहीं हो सकती है। और श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के इस भवसागर के वास्तविकता को हम नहीं समझ पाते हैं। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। भक्ति में अगर हम परमात्मा के भावों में पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होंगे, परमात्मा में विश्वास नहीं करेंगे, बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। तो राम कृपा बिनु सपने जीव न लभिसु। तब कहा गया है दोस्तों, बिनु विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। और नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम। और भक्ति के बिना श्री राम जी यानी पिघलते नहीं। परमात्मा भी तब पिघलते हैं जब हम उनकी भक्ति में वास्तविक। काकभूषण जी जब हजारों साल तक कौवे के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तब परमात्मा उनके ऊपर पिघले, तब उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। और जबकि लोमस ऋषि द्वारा उनको श्राप मिला हुआ था, तो उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए संसार के भवबंधनों से मुक्त हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति और लीलाओं को जिस प्रकार से उन्होंने जीवन पर्यंत हजारों सालों तक देखा, सुना, उनका
गरुड़ जी को भी उनके भावों से ज्ञान देने की और सत्संग के माध्यम से प्रत्येक प्राणी मात्र को ज्ञान से संचालित किया। तो श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता है। जब तक हम परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमको शांति का आश्वास नहीं। तो तभी कहते हैं दोस्तों, जो धीर बुद्धि होते हैं, विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों, तब काकभूषणी ने गरुड़ जी से कहा कि समस्त प्रकार के जो कुतर्क हैं, संदेह हैं, मोह है, लोभ है, इनको छोड़कर करुणा की खान और दिव्य विराट स्वरूप सदानंद और अंतर्यामी परमात्मा संपूर्ण सुखों की प्राप्ति के मानक रघुवीर का भजन करना ही मानव जीवन में सबसे बड़ा सार्थक है। तो निज मध्य सरिस नाथ में गाई, प्रभुताप महिमा खगराई, कभी न करो करी जुगत विशेषी, यह सब मैं नहीं देखी। तो हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। जितनी मेरी बुद्धि थी, परमात्मा का जितना आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, उसके अनुसार मैंने उनका पूरा मनन करके उन बातों को तुम्हारे सामने रखा। गरुड़ जी से कहते हैं, मैंने इसमें कोई भी कहूँ न कसु करी जुगत विशेषी, इसमें मैंने कोई भी बात युक्ति में चढ़ा करके या बड़ा चढ़ा कर नहीं कही है। जो वास्तविक है उसी को मैंने मानव जीवन के लिए रखा। यह सब मैं निज नहीं देखी। जो भी मैंने प्रसंग किए, जो भी बातें बढ़ाई, उत्तरकांड में जिस प्रकार के विचारों को किया, तो तुलसीदास की इस प्रकार की दोस्तों रचना है। तब वह काकभूषणी से कहते हैं कि यह जो दृश्य है मैंने अपनी आँखों से देखा, क्योंकि काकभूषणी ने हजारों सालों तक कवि के रूप में जन्म लेकर के मर्यादा स्वरूप भगवान राम जी के अवतारों को देखा। तो महिमा नाम रूप गुण गाथा। तो श्री राम जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है। उनका कोई आदि और अंत नहीं है। सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं। तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं ही अनंत हैं, अंतर्यामी हैं, और उनका कोई अंत नहीं है। यानी जो इन्फिनिटी हम कहते हैं अनंत में, तो इन्फिनिटी से भी ऊपर परमात्मा का जीवन है, उनकी मर्यादा है, उनके भाव हैं। तो निगम शेष शिव पार न पावे। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावे। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अपने भावों के अनुसार, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार प्रत्येक मुनि जो है एकांत में जाके परमात्मा के ध्यान में विलीन हो जाते हैं और निगम से शिव पार न पावे। और हमारे जितने भी वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पा सकते। तो शिव जी ने को भी दोस्तों उनके वास्तविक ज्ञान का बाहरी प्रत्यक्ष रूप में एहसास जो काकभूषणी जी का वो शिव जी को भी नहीं हुआ। तो तुम्हें आदि खग मशक पर्यंता, तो आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं और नव उड़ाए नहीं पावी अंता, और किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इस आकाश का जो छत्र छाया है हमारे सर के ऊपर, तो उसका न कोई आदि है न अंत है। अंत कहीं तक हम नहीं प्राप्त कर सकते। तिमी रघुपति महिमा होगा। इसी प्रकार हे तात, हे गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, अपार है, अनंत है। और कभी कोई तात कबहु कोई पाव की था, और कभी कोई उनकी थाह या उनकी वास्तविकता, उनकी मर्यादा का सही रूप में वर्णन नहीं कर सकता है, समर्थमान नहीं सकता है। प्रभु की माया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके आगे निसार हो जाते हैं, वह भी उनके शरण में आते हैं, वह भी उनकी वास्तविकता को सुनना चाहते हैं। तो परमात्मा का इस प्रकार का आशीर्वाद जब मानव जीवन में अवतीत होता है, तो मानव जीवन हमारा धन्य हो जाता है। बिन संतोष न काम न साही, काम अक्षर सुख सपने हो नाही। राम भजन बिन मिटई न कामा, थल विहीन तब कबूल बुझावे। एक जगह ऐसा भी कहा है दोस्तों कल के प्रसंग में कि संतोष के बिना कामना का नाश नहीं हो सकता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और राम भजन बिन मिटई न कामा, परमात्मा की भक्ति के बिना, भजन के बिना कामनाएं मिट नहीं सकती।
तो हमारे अंदर हमारी इंद्रियों में जितनी प्रकार की कामनाओं की भावनाएं होती है, जब तक हम परमात्मा के आशीर्वाद सानिध्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वास्तविक भावों में और भक्ति के भाव में हम, भक्ति के रस में हम पूर्ण रूप से विलीन नहीं हो जाते हैं, तब तक हमको वास्तविक जीवन की वास्तविकता का पता नहीं चलता है। थल विहीन तरो कबहि न जामा, और बिना धरती के कहीं भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सृष्टि की उत्पत्ति धरती से ही शुरू हुई। धरती में जब अनेक प्रकार के प्राकृतिक चीज़ें हुई, उन्हीं प्राकृतिक चीज़ों के स्वरूप से अनेक चीज़ों का निर्माण हुआ। धरती माता में इतना शौर्य है, इतना धीरज है, इतना सहने की शक्ति है। यही परमात्मा ने इसलिए धरती को अपार यानी धैर्यवान कहा है। धैर्यशाली हमारी माँ धरती धैर्य की प्रतीक है। बिना धरती के कहीं कोई भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। हम न अन्न प्राप्त कर सकते हैं, न जल प्राप्त कर सकते हैं, न हवा प्राप्त कर सकते हैं, न पेड़ पौधों का आनंद ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे जीवन का इस सृष्टि के सृजन के लिए, इस सृष्टि को हमेशा चलाए रखने के लिए, इस सृष्टि को हमेशा दिव्यमान रखने के लिए, इस सृष्टि को हमेशा सुशोभित रखने के लिए, इस सृष्टि को हमेशा लंबे समय तक चलाने के लिए तो हमें धरती की आवश्यकता होती है। बिना धरती के कोई भी चर और अचर जीव यहाँ पर नहीं रह सकता है। तो कोई भी नास्तिक हो, आस्तिक हो, परमात्मा को मानता हो, नहीं मानता हो, इसी धरती में अवतरित होता है। और इसी धरती में दोस्तों अनेक प्रकार की अच्छाइयाँ आती हैं, इस प्रकार की बुराइयाँ आती हैं, अनेक प्रकार के लोगों का अवतरण होता है। तो परमात्मा की दृष्टि में सभी मानवों के साथ समान संहिता होती है, लेकिन कर्मों के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। जो जस करें तस फलता कहा, कर्म प्रधान विश्व रचना। तो इस संसार में अनेक प्रकार के कर्म, अस्तित्व, कर्तव्यों के निर्वहन के लिए परमात्मा ने मानव जीवन को अवतरित किया है। तो मानव जीवन अपने कर्तव्यों को जिस प्रकार से निर्वहन करेगा, उसी प्रकार उसको फलों को भोगना पड़ेगा। यह लोग में ही दोस्तों हमको इस प्रकार का एहसास होता है कि आधे फलों को हमको यहीं भोगना पड़ता है। परलोक में अनेक प्रकार के प्रसंग हैं, मान्यताएं हैं, काव्य हैं, हमारा चिंतन है और अनेक प्रबुद्ध लोगों का चिंतन है, लेकिन परलोक में होता क्या है इसकी वास्तविकता को हम नहीं जान सकते हैं। तो परमात्मा दिव्य स्वरूप है, क्योंकि आज के समय में दोस्तों विज्ञान की प्रबुद्धता मानी जाती है, विज्ञान सब कुछ है। लेकिन जब सृष्टि का निर्माण हुआ, उसमें विज्ञान की शुरुआत भी नहीं थी। जब हम सृष्टि के बारे में पता करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सबसे पहले सृष्टि में शिव का स्वरूप सत्यं शिवम सुंदरम को अवतरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसलिए कहा है बिन संतोष न काम न साई। काम यानी काम अछत सुख सपने में नाही, राम भजन बिन बिटही न कामा, थल विहीन तरो कबहु न जामा। तो संतोष के बिना कामना का नाश नहीं हो सकता है। संतोष रूपी धन, गो धन, गज धन, बाज जनाओ और रतन धन खान, जब आवे संतोष जनाओ सब धन भूल। तो अनेक प्रकार की भौतिक आवश्यकताएँ, भौतिक अपेक्षाएँ, भौतिक कामनाएँ हमारी कुछ हो जाती हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सब भौतिक रात में ही जिनको यानी राज सिंहासन मिलने वाला था और सुबह होते होते उनको वनवास जाना पड़ा। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सब लीलाएँ हैं जो मानव कल्याण के लिए इस संसार में पैदा होते हैं। उनका समय किस प्रकार से परिवर्तित होता है ये हम अपने भावों से नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वो परमात्मा की आसक्ति पर निर्धारित है। इसीलिए दोस्तों कहा है कि श्री राम जी का यानी राम काज शतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरिवर्धन, शक्र कोटि शत सदिश विलासा, नव शतकोटि अमित अवकाशा। यानी श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। तो तुम्हें तब वह कहते हैं तुम्हें आदि खग मशग प्रजनता, नव गुड़ाई नहीं पावी अंतात, तिमी रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबों कोई पावनता। यानी आपको लेकर मत्सर पर्यंत सभी छोटे जीव, बड़े जीव, छोटे और बड़े जीव जो हैं वह आकाश में उड़ते हैं। कागभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, किंतु आकाश का अंत नहीं है, न आदि है न अंत है। इसी प्रकार हिता श्री रघुनाथ जी की महिमा अथाह है, अपार है, अनंत है, अपरंपार है, और क्या कभी कोई उसकी वास्तविकता को जान सकता है? नहीं जान सकता है।
तो परमात्मा की वास्तविकता को कोई नहीं जान सकता। इसीलिए दोस्तों सृष्टि के बारे में मैंने अपने भाव व्यक्त किए। राम काम शतकोटि सुभगतम, श्री राम जी का अरबों कामदेव को सौंदर्य का प्रतीक माना गया है, लेकिन मर्यादा पुरुषों भगवान राम की जो छवि है वो अनेकों करोड़ों कामदेव भी उसके सामने निस्तेज हो जाते हैं, निस्सार हो जाते हैं, सारहीन हो जाते हैं। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक। तो शक्र कोटि सरिस विलासा, अरबों इंद्रों के समान उनका विलास स्थित है। इंद्रदेव जो इस सृष्टि को यानी देवों के देव माने जाते थे, उनकी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सामने निस्सार हो गए थे। तो नव शत कोटि अमित अवकाशा, अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। तो इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जीवन, जो उनकी मानव कल्याण की भावना थी और उनको किसी प्रकार की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी, उनमें उनके अंतःकरण में मानव जीवन की मर्यादा और संस्कारों को सुसो कर रखना और आदर्शता के मानकों का संचार करना। मरुत कोटि शत विपुल बलो रवि शत कोटि प्रकाश, तब कहा है अरबों पवनों के समान में महान बल है। जिस प्रकार पवन चलती है, पवन में दोस्तों वेग बल होता है, पवन किसी भी चीज़ को उड़ा सकती है। तो अरबों पवन भी अगर अत्यधिक मात्रा में पवन का जो वेग होता है उनमें भी महान बल होता है। और रवि शतकोटि प्रकाश, अरबों सूर्यों के समान में प्रकाश है। अगर एक ही सूर्य अगर इस संसार को, इस सृष्टि को पूरा अगर उनका प्रकाश पहुंचता है तो इस सृष्टि दिव्यमान हो जाती है, प्रकाशित है। तो भगवान में इतनी क्षमता है कि वो अरबों सूर्यों और अरबों पवन के से भी उनकी अपार क्षमता है। इस प्रकार की अतिशयोक्ति जो परमात्मा की वास्तविक क्षमता है, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। यानी त्रेता युग में भगवान राम जी का अवतरण जो हुआ, उनके वास्तविक दर्शन का, उनके वास्तविक भावों का साहित्य की रचना करके तुलसीदास ने मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। शशि शतकोटि सुशीतल, यानी अरबों चंद्रमाओं के समान शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले परमात्मा की आसक्ति। तो भगवान के आगे न पवन है, न सूर्य हैं, न चंद्रमा है और न अनेक प्रकार के भय हैं। तो ये भी जो है सारहीन हो जाते हैं, निस्सार हो जाते हैं, अस्तित्वहीन हो जाते हैं। काल कोटि शत सरिस अति दुस्तर दुर्ग तुरंत, धूम के शतकोटि समो दुराधरौ भगवंत। तब कहा गोस्वामी जी गौड़ जी से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं और वह कहते हैं कि काल कोटि शत सरिस अति, अरबों कालों के समान अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब वन में गए थे, अनेकों प्रकार की रचनाएं उन्हें देखी, अनेक प्रकार की राक्षसी मायाओं को देखा, अनेक प्रकार के रावण जैसे 10 शीश और 20 भुजाओं के स्वरूप को देखा और अनेक प्रकार के इस प्रकार के राक्षसों को देखा। खर है, दूषण है और अनेक प्रकार के इस प्रकार के राक्षसों को देखा जो देखने में ही बड़े डरावने थे, भयंकर थे। तो उनके सामने वह सब निस्तेज हो गए, निस्सार हो गए, अस्तित्वहीन हो गए। तो इस प्रकार अरबों कालों के समान अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। यानी धूम के शतकोटि समो दुराधरस भगवंत, वे भगवान, वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। तो गरुड़ जी से कहते हैं कालसुन जी कि जी वह जो भगवान रामचंद्र जी और वो धूमकेतु जो आसमान में चलते हैं और प्रकाश फैलाते हैं, पुच्छल तारा जिसको कहते हैं, के समान अत्यंत प्रबल है। यानी पुच्छल तारा एक जगह पर अटल रहता है, उसी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। अरबों धूमकेतुओं की छवि भी उनके सामने कुछ नहीं है, धूमकेतु एक जगह पर अटल रहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के स्वरूपों का जिस प्रकार से तुलसीदास ने अपार और बड़ा विस्तार और स्वरूप का वर्णन किया है,
वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में मानव जीवन की जागृति के लिए, मानव जीवन में आदर्शता के भावों का संचार करने, मर्यादा और मर्यादित ढंग से जीवन को यापन करने के लिए और संस्कारों के सानिध्य में बंध करके हमको अपने जीवन को किस प्रकार से सार्थक करना चाहिए, उन बातों का जो जो पूर्ण उदाहरण के साथ वर्णन किया है, वह हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारी सृष्टि के लगातार संवर्धन के लिए, सृष्टि की भावनाओं को, सृष्टि को हमेशा संजो कर रखने के लिए हमारे लिए अपार अभूतपूर्व वरदान है, और जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के ज्ञान का संचार होता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का वास्तविक दर्शन करते हैं और अपने जीवन को सफलता और अपने जो लक्ष्य हैं, लक्ष्यों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर के लक्ष्यों के अनुरूप पहुंचने का प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, रामचरितमानस में प्रत्येक हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के प्रत्येक जगह में, प्रत्येक देशों में रामचरितमानस की जो अपार क्षमता है और इसके जो भाव हैं, जो हमारे ज्ञान का वर्धन करते हैं, वह प्रत्येक मानव के चिंतन को किस प्रकार के जगाने का प्रयास करते हैं। जो आध्यात्मिकता और मर्यादा में अपनी रुचि रखते हैं, जिनको मर्यादित रूप से जीवन यापन करते हैं, तो वह अवश्य रामचरितमानस से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम होते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।